हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसका एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए करने से पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहती हूँ। इक्वेशन आपको पता ही होगा, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है इक्वेशन जैसे कि आप कोई जैसे 2 + 3 = 5, ये एक इक्वेशन है जहाँ बीच में इज इक्वल टू का साइन होगा और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि इसमें एक वेरिएबल अननोन होगा जो हमसे छुपा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेती हूँ। 2 जो है हमें इसका वैल्यू मालूम नहीं है। अब इस 2 के बदले मैं एक वेरिएबल लूंगी। That can be x, y, z, a, b, c कुछ भी, तो वो हो जाएगा x + 3 = 5। अब ये इक्वेशन जो है इसके थ्रू मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। इसके बहुत आसान दो तरीके हैं। एक ये कि वेरिएबल के साथ और जो भी है उसे एक एक करके दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाए। ये ख्याल रखना है कि ट्रांसपोर्ट करते वक्त इसका साइन अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से। और अगर ये रैशनल फॉर्म में होगा, p/q xy के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी एक तरीका है। बस ये टिडबिट्स आपको याद रखने हैं और आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, और यहाँ पे हमारा अननोन वेरिएबल है -s। p/q फॉर्म में है तो इसका सोल्यूशन कैसे लेंगे हम? वेरी इजी। इसका सोल्यूशन हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे x इंटू -s जो हो जाएगा वो हो जाएगा -6s = 7 × 24। ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप अपनी कॉपीज बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। अब जब आप इन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 7 × 24 करेंगे, s = 7 × 24, और ये वाला जो है मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा, माइनस इसी के साथ रख देते हैं। अब आप इसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 6 1 6 4 -s = 7 4 28। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो -s का वैल्यू आ गया, हमें तो s का वैल्यू चाहिए था। आप इस माइनस को आराम से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि s = 28 -28। इसको इस स्टेप को मैं थोड़ा एक्सपैंड करके आपको दिखाती हूँ। जैसे -s = 28, इसका ये माइनस कटना चाहिए तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड से माइनस पुट कर दूंगी। इस साइड से भी माइनस और इस साइड से भी माइनस, जहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। नाउ द बी पार्ट। इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो 3x/25 इस फॉर्म में है, तो इसके साथ +3 है। +3 को मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगी यहाँ। सोल्यूशन हमारा 3x/25 = 9 - 3, यानी 3x/25 जो है वो आ जाएगा 6। 9 - 3 6। नाउ ये 25 डिवाइड में है तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x = 6 × 25। अब 3x 6 × 25, 6 5 30, 6 2 12 and 3 is 15, 150। तो यहाँ का स्टेप मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। 3x इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है = 150। ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ये 3 अगर यहाँ लेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल आउट करें, 3 1 3 5 15 and 0 0। So the value of x is 50. Now the C part, z/6 is equal to -3/138। ये z यहाँ डिवाइड में है
तो सॉरी 6 यहाँ डिवाइड में है, तो z का वैल्यू -3/138 एंड इंटू 6 कर लेती हूँ मैं। आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपको बड़ा टेबल अच्छे से याद ना हो या कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपली आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। मैं यहाँ पे सीधे 6 से कर लूँगी, 6 1 आ 6 2 आर 12 और 1 यहाँ पे आ गया, तो 6 3 आर 18। तो z का वैल्यू जो है -3/23 है। अब आप यहाँ देखेंगे क्या ये और कैंसिल आउट हो सकता है? इस केस में नहीं, तो हमारा सोल्यूशन यही रहेगा। नाउ द डी पार्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा स्टेप हमने सी पार्ट में लिया, ये डिवाइड में है, ये हम इस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.0x 0x -100 इंटू 0.032। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वेरी इजी, हमने देखा है 100 के 2 0 है, एंड में 2 0 आ जाएंगे, 0.03220, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखना था, और -7 में रहेगा। अब आप देखिए 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 3, ये 3.2 आ जाएगा, यहाँ पे 2.0x। अब यानी कि ये इसका वैल्यू क्या बन गया, 2.0x इज इक्वल टू -3.2। आगे वाले और पीछे वाले जीरोस मैटर नहीं करेंगे, तो x का वैल्यू रहेगा -3.2 बाय 2.0, वो 2 के बराबर है, बाय 2। अब क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है? हम देखते हैं, 2 1 आ 2, 2 1 आ 2 और 1 इसे जाएगा, हो गया 12, 2 6 आ 12, इन दोनों के बीच में पॉइंट था तो यहाँ पे भी पॉइंट रहेगा, तो x का वैल्यू -1.6 ये रहेगा। नाउ द ई पार्ट, 5 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a + 2 इज इक्वल टू 5 × 5। 3a + 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे मैं इधर ले जाती हूँ, 5 5 आ 25, और ये +2 जब यहाँ आएगा तो -2 बन जाएगा। 3a इज इक्वल टू 23, a इज इक्वल टू 23, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो a का वैल्यू 23/3 है। नाउ द f पार्ट, f पार्ट में आप देखेंगे y + 3 जो डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू 10 × y + 3, x इज इक्वल टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 × y इज इक्वल टू 10y, 10 × 3 इज 30। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको इस तरफ 30 को अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगी, ताकि हमारा y वाला डिजिट जो है वो अकेला रह जाए। 8 - 30 इज इक्वल टू 10y, यहाँ पे प्लस माइनस करिए, हमें 22 साइन बड़े का रहेगा, इज इक्वल टू 10y। मैं इसे 10y इज इक्वल टू -22 भी लिख सकती हूँ, तो y का वैल्यू रहेगा -22/10। ये कैंसिल आउट हो सकता है 2 के टेबल से भी, गुड। हम देखेंगे 2 5 आ 10, 2 11 आ, तो y का वैल्यू रहेगा -11/5। नाउ द जी पार्ट, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे एडिशन है रैशनल नंबर का, तो उसमें हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, 5 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे तो वो 10 आएगा, 5 और 2 का एलसीएम, 5 1 आ 5, 2 नीचे, 5 2 आ 10। अब इस 10 को फिर हम क्या करते थे, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, और मल्टीप्लाई करते थे ऊपर वाले को 5 के साथ, तो 5 को जब मैं a + 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 5a आर 5a प्लस 5 7 आ 35 प्लस, अब 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ, तो 3 2 आ 6, यानी कि 6a आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a वाले टर्म्स 2 आ गए, तो ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, प्लस प्लस इज प्लस, 11a + 35 इज इक्वल टू 1, ये डिवाइडेड में था, यहाँ मैं इंटू में ले जाऊंगी, 1 × 10
वो 10 बन जाएगा। 11a plus 35 is equal to 10. 11a is equal to 10 minus 35. 11a is equal to minus 25. a is equal to minus 25 divided by 11. अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हमारा सोल्यूशन है। एच पार्ट भी ऐसा ही है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो 3x का एलसीएम आएगा। 3x और 3x है दोनों तरफ, तो 3x 1 आ, तो इसका सोल्यूशन 3x ही आएगा। 3x divided by 3x, that is 1. 1 into 6 is 6 plus 3x divided by 3x is 1. 1 into 10 is 10 is equal to 256. 10 plus 6 is 16 is equal to 256, और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा into 3x, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में था। नाउ अब मैं क्या करूँगी, 3x को यहाँ अकेला रख दूँगी और ये यहाँ ले जाऊँगी, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 बाई 256 इज इक्वल टू 3x, या मैं इसे लिख सकती हूँ 3x इज इक्वल टू 16 बाई 256। अगर मैं इसे कैंसल आउट करूँगी तो आप देखेंगे 16 के टेबल में, या अभी हमारा 3 भी बचा हुआ है यहाँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3x यानी कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो x इज इक्वल टू 16 256 इंटू 3, ओके, क्योंकि ये भी इसके साथ डिवाइड में आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16, आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 आर 18, 3 5 आर 15 एंड 1 16, 3 2 आर 6 और 1 7, 768। अब आप इसे कैंसिल आउट करें, 2 के टेबल से भी हो सकता है। अगर 16 का टेबल याद है, आप सिंपली 16 के टेबल से कर सकते हैं, जैसे कि 16 बाई 7 6 8, 16 1 आर 16, 16 4 आर 64। आप इसे आगे ये कर सकते हैं, या 2 से आप 64 से फिर आप काउंट करें तो 76, ये लगभग 12 बचते हैं, वो आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 128। तो 16 8 आ 128, 1/4 आंसर आया। अब यही कैंसिलेशन मैं यहाँ पे 2 से करके दिखाऊंगी आपको। आप देखेंगे यहाँ पे 2 8 आ 16, 2 3 आ 6, 2 8 आ 16, 2 4 आ 8, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 2 are 4, 2 9 are 18, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 8 are 16, 1/48, 1/48, और यहाँ पे भी आंसर हमारा 1/48 ही आया था, यानी इसका वैल्यू रहा 1/48। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।